दर्शकों, मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव का परिणाम शुक्रवार 27 दिसंबर को घोषित किया गया। इस चुनाव में शिवसेना के ठाकरे गुट की युवा सेना ने जोरदार जीत हासिल की। आपको बता दें कि मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव के लिए मतदान 24 सितंबर को हुआ था। दरअसल इस चुनाव में युवा सेना और बीजेपी समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिला। ऐसे में अब इस सीनेट चुनाव को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में शिवसेना ठाकरे गुट की युवा सेना ने 10 में से 10 सीटें जीत ली है। इससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बड़ा झटका लगा है। आपको ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में युवा सेना का दबदबा देखने को मिला था। ऐसे में यह साफ हो गया है कि युवा सेना ने इस चुनाव में भी सीनेट में अपना दबदबा कायम रखा है। इस बीच सीनेट चुनाव में युवा सेना की शानदार सफलता के बाद शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने अपने एक्स हैंडल से सभी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में आदित्य ठाकरे ने सत्ताधारियों को चेतावनी भी दी है कि चुनावी जीत का सिलसिला यही से शुरू होता है। दरअसल इस भारी जीत के बाद ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि एक बार फिर 10 में से 10 उन सभी लोगों को जिन्होंने हमें वोट दिया और शिवसेना ठाकरे गुट युवा सेना के सहयोगियों को आपके विश्वास, समर्थन, प्रयासों और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मुंबई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सीनेट चुनाव में अपना प्रदर्शन न केवल दोहराया है बल्कि उसमें सुधार भी किया है। 100% स्ट्राइक रेट, यही से चुनावी जीत का सिलसिला शुरू होता है। ऐसा आदित्य ठाकरे ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने पोस्ट में कहा है। आपको बता दें कि इस बीच मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव में शिवसेना ठाकरे गुट की युवा सेना ने 10 में से 10 सीटें जीती। इसके बाद जानकारी दी गई है कि जीतने वाले उम्मीदवार शनिवार के दिन मातोश्री जाएंगे और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही सीनेट चुनाव में जीत के बाद शिवसेना भवन इलाके में भी जश्न का माहौल है। हालांकि दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने युवा सेना पर मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में फर्जी पोलिंग एजेंट बिठाने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ एबीवीपी की ओर से सीनेट चुनाव में मतगणना प्रक्रिया को निलंबित करने की मांग की गई थी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतगणना प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो देखा दर्शकों आपने, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में मिली शिवसेना ठाकरे गुट की भारी जीत ने राज्य का चुनावी समीकरण बदल दिया है। ऐसे में आदित्य ठाकरे द्वारा बीजेपी सहित सरकार को ललकारना क्या सच में विधानसभा चुनाव में सही साबित होगा, ये तो आने वाले चुनाव में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।